अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन अल्लज़ी जअल हबीबहु ख़ातमन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुफ्तगू का उन्वान जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात के हवाले से है। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया जिसका बड़ा सादा सा तर्जुमा ये है, ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इस आयत के ज़िमन में लिखा है कि सच्चों से मुराद इसका सबसे पहला मिस्दाक जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। आपको लक़ब आसमानों से मिला था, कुरान ने कहा कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की जहाँ कहीं भी फहरिस्त तैयार होगी तो सबसे ऊपर नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेमिसाल मोहब्बत किया करते थे। हज़रत बिलाल हबशी मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको उमैया ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, जुल्म और सितम के पहाड़ आप पर ढाए, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया, अबू बकर मेरे बिलाल को जाकर ख़रीद लो, लेकिन जब उसे तुम ख़रीदने लगो तो मुझे बताना ज़रूर, मैं भी उसके पैसों में यानी ख़रीदने में जितनी रकम दरकार होगी उसमें मैं हिस्सा डालूँगा। हज़रत बिलाल हबशी को हज़रत अबू बकर पाक ने जाकर ख़रीद लिया। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर बिलाल हबशी को ख़रीद लिया गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मुझे बताया क्यों नहीं है? हुज़ूर आपको क्यों बताता? हुज़ूर ने फरमाया मैं अपना हिस्सा डालता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, कमली वाले आका, मैं आपका ग़ुलाम हूँ और एक ग़ुलाम को ख़रीदा है, तो ग़ुलाम का जितना कुछ भी होता है वो सब कुछ आका का दिया हुआ होता है। तो अबू बकर का जितना माल है सारे के मालिक आप हैं, या आपके माल ही से बिलाल हबशी को मैंने ख़रीदा है। तबूक का मैदान था, कमली वाले आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा जिसके घर में जितना माल है वो लेके आ जाओ। सारे सहाबाए किराम अपने अपने जितना उनका माल था वो लेके आ गए। हज़रत फ़ारूक आज़म नेकी कमाने में, मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि सहाबाए किराम बड़े हरीस हुआ करते थे। तो हज़रत जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके पास बहुत ज़्यादा माल था, आधा माल आप तबूक के मैदान में ले आए। ऐलान हुआ, उमर फ़ारूक तुमने क्या लाया है? खड़े होकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना आधा माल घर छोड़ आया हूँ, आधा माल आपकी बारगाह में आकर मैंने पेश कर दिया। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात ये तबूक का ऐलान हुआ था, मेरे अब्बा जान दीवारों के ऊपर हाथ मार रहे थे। मैंने पूछा, अब्बा जान दीवारों पे हाथ मारने की वजह क्या है? तो अब्बा जान फरमाने लगे, आयशा कोई सुई भी मेरे घर में बाकी ना बच जाए, कल मैदान जंग में अगर हुजूर ने सुई मांग ली किसी चीज़ के लिए तो मैं चाहता हूँ अबू बकर वो सुई भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करे। हत्ता कि आपने टाट का लिबास पहन लिया, ये जो बोरी होती है जिसमें ये माल वगैरह मंडी से लाया जाता है, इसको टाट बोलते हैं, और ये आपने इसका लिबास पहन लिया। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब तबूक के मैदान में थे, फरिश्ते ने आकर सलाम किया, हुजूर आप पर भी सलाम और आपके ग़ुलाम अबू बकर पर भी सलाम। और फिर वो फरिश्ता कहने लगा कि अल्लाह ताला सलाम पेश कर रहा है कि आज आसमानी दुनिया के सारे फरिश्तों को हुक्म हुआ है कि मेरे यार अबू बकर सिद्दीक़ ने टाट का लिबास पहना है। फरिश्तों मुझे अबू बकर की ये अदा पसंद आई है, आसमान दुनिया के सारे फरिश्तों को ऐलान कर दो सारे टाट का लिबास पहने। अबू बकर ने जैसा किया है वैसा कहे। ए उमर क्या लेके आए हो? या रसूलुल्लाह आधा माल घर छोड़ आया हूँ, आधा लेके आया हूँ। अबू बकर तुम क्या लेके आए हो? या रसूलुल्लाह घर में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आ गया हूँ। हुजूर ने फरमाया था कि लोगों में सारे सहाबा जिन मेरी मदद करते रहे, जो सहाबा, मैं उनके मदद और उनकी खिदमत के बदले दुनिया में एहसानात के बदले चुका कर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अबू बकर के एहसानात के बदले कल क़यामत वाले दिन खुदा ताला चुकाएगा।
इतनी मोहब्बत इस्लाम के साथ थी, इतनी मोहब्बत थी कि कुफार ने दाढ़ी से पकड़कर शहने हरम में घसीटा और आपको पत्थर मारे गए, आपकी दाढ़ी मुबारक तक खून आया। जब उनकी वालदा पूछी, मेरे बेटे अबू बकर तेरा क्या हाल है, तो आंख खोल के पूछते थे, मुझे बताएं मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। लोगों, ये लाजवाल मोहब्बत थी जिसकी वजह से मुस्तफ़ा करीम ने आज 1400 साल गुजर चुके हैं, अपनी बाहों में सुला रखा है। और हम एतराज़ करते हैं उनकी ज़ात पर, नासमझी के आलम में ये बात हमें ज़ेब नहीं देती। हम एतराज़ करते हैं, लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन 1400 साल से मुस्तफ़ा करीम ने अपनी बाहों में सुला रखा है। हुजूर ने फरमाया, जिस तरह हम आज सो रहे हैं ना, जैसे अबू बकर और उमर मेरे मिज़ार शरीफ में, अना अव्वलु मन तनशक्का अन्हुल कब्र सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर, कल बरोज़े माशर कब्रें खुलेंगी, इसी तरह मेरे दाएं सिद्दीक उठेगा, मेरे बाएं उमर फारूक उठेगा। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत हमारी ईमान का तकाजा है, हमारी मजबूरी भी है, हमारे लिए ज़रूरी भी है, वरना आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या मुंह दिखाएंगे। हुजूर जिन्हें बाहों में लें, हम उनकी ज़िंदगियों पर एतराज़ करें। तो खुदारा आप लोगों से ये दरख्वास्त है, सहाबाए किराम की मोहब्बत अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको सैयदना अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करके मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो कुछ भी क्या कहा आपने सुना, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।